कालिंजर का किला भारतीय इतिहास के हर टाइम पीरियड में उपस्थित रहा और हर घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाही बना। एक इलाके के रूप में कालिंजर की मौजूदगी का जिक्र वेद पुराण से लेकर महाभारत तक, जैन धर्म ग्रंथों से लेकर बौद्ध धर्म की जातक कथाओं तक मिलता है। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। कालिंजर का दुर्ग एक ऐसा किला है जिसने कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलते हुए देखा है। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों के लिए कालिंजर का दुर्ग शान हुआ करता था। यह किला दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के लिए बहुत ही खास रहा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस किले को जीतने की चाहत में ना जाने कितने राजाओं और शासक कालिंजर तक आए और खाली हाथ लौट गए। कोई इसे जीत नहीं पाया। इसकी मजबूती की तुलना ग्रेट वॉल ऑफ अलेक्जेंडर से की जाती है। यह वो किला है जिसे महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से लेकर शेर शाह सूरी तक ने हासिल करना चाहा, लेकिन कोई इसे हासिल नहीं कर पाया। इसे जीतने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर पेशवा बाजीराव तक ने पूरी ताकत लगा दी थी। हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालिंजर सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से प्रसिद्ध रहा है। सतयुग में कालिंजर चेदी नरेश राजा के अधीन रहा। वह इसकी राजधानी सुक्तिमती नगरी थी। त्रेता युग में यह कौशल राज्य के पास आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल नरेश राम ने इसे किसी कारणोंवश भरवंशी ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। द्वापर युग में यह पुनः चेदी वंश के अधीन आ गया। तब इसका राजा शिशुपाल बना। उसके बाद यह मध्य भारत के राजा विराट के पास रहा। कलयुग में कालिंजर के किले पर सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का है। इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार भरत के 4 किले बनवाए गए थे, जिसमें कालिंजर का जो किला है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में इसे चेदी वंश का अंग माना गया है। विष्णु पुराण में इसका परिक्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत माना गया है। गरुड़ पुराण में कालिंजर के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे महातीर्थ तथा परम तीर्थ की उपमा दी गई है। सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर मोक्ष दिलाने वाला भी बताया गया है। वायु पुराण के अनुसार विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। उस काल को भस्म करने के कारण यहाँ का नाम कालिंजर पड़ा। वायु पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कालिंजर में श्राद्ध करता है उसे पुण्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ की भूमि पर बैठकर ही अनेक ऋषियों और मुनियों ने वेदों की ऋचाओं को लिखा। यहीं पर नारद संहिता, बृहस्पति सूत्र आदि धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई। आदि कवि वाल्मीकि ने यहीं पर वाल्मीकि रामायण का सृजन किया था। महाकवि व्यास ने वेदों की रचना तथा कालिंजर में गोस्वामी तुलसीदास ने इसके निकट ही श्री रामचरितमानस की रचना की थी। जगनिक ने आल्हाखंड ग्रंथ को यहीं पर लिखा था। चंदेल नरेश ने अनेक काव्यों को भावनात्मक सृजन यहीं पर किया था, जिनके द्वारा महमूद गजनवी भी मित्र रूप में बदल गया था। महान कवि पद्माकर यहीं के थे। संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता भी कालिंजर के ही थे। कालिदास व बाणभट्ट जैसे साहित्यकार बिंद अटवी से प्रभावित होकर यहाँ का वर्णन अपने ग्रंथों में करते रहे। बुंदेलखंड के कवि घासीराम व्यास
कृष्णदास ने भी यहाँ के भावनात्मक और कलात्मक वर्णन किए हैं। पद्म पुराण में इस क्षेत्र को नौउलक बताया गया है। इसे विश्व का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। मत्स्य पुराण में इस क्षेत्र को अवंतिका और अमरकंटक के साथ अभिमुक्त क्षेत्र बताया गया है। जैन धर्म के ग्रंथों और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इसे कालगिरी कहा गया है। कालिंजर तीर्थ की महिमा ब्रह्म पुराण में भी वर्णित है। यह घाटी क्षेत्र घने वनों तथा घास के खुले मैदानों द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने, ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कालिंजर शब्द का उल्लेख तो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मा ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका निर्माण केदार वर्मन द्वारा दूसरे और चौथी शताब्दी में करवाया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि इसके कुछ द्वारों का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। 16वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार फिरिश्ता के अनुसार कालिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 7वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह दुर्ग चंदेल शासक से प्रकाश में आया। चंदेल काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चंदेल राजा ने करवाया था। इस दुर्ग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों योद्धाओं और आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े आक्रमण हुए और इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में निरंतर जाता रहा, किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस पर लंबा शासन नहीं कर पाया। चंदेल शासकों का कालिंजर पर लगभग 400 वर्षों का शासनकाल रहा। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। गौतम बुद्ध के समय यहाँ चेदी वंश का शासन हुआ करता था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया। बिंद अटवी नाम पड़ा। इसके बाद यहाँ शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का बिंद अटवी नाम से उल्लेख मिलता है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अधीन भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। चंदेल शासक उन्हीं के मंडलिक राजा हुआ करते थे। उस समय के लगभग हर एक ग्रंथ और अभिलेखों में कालिंजर का उल्लेख मिलता है। 249 ईस्वी में यहाँ हय्यक वंशी कृष्णराज का शासन रहा। 4वीं सदी में यहाँ नागों का शासन स्थापित हुआ, जिन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद यहाँ गुप्त वंश का राज्य स्थापित हुआ। बाद में जयझाग मुक्ति जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन रहा। चंदेल राजाओं के शासन काल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में नाकामयाब रहे। 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गया, किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया। मुगल शासक बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने 1526 में राजा हसन खां से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया।
किंतु वह भी उसे रख नहीं पाए। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेलों से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में उसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस शेरशाह सूरी पर गिरकर फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 1569 में अकबर ने इस दुर्ग को जीता और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। बाबर और अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किए गए जो प्रयत्न थे उसका विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी और आदि ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा पर दुर्लभ संस्मरण लिखने वाले मैसूर चीनी शोधार्थी वेंगसांग ने भी 7वीं शताब्दी में अपने दस्तावेजों में कालिंजर और खजुराहो का जिक्र किया है। इसके बाद पन्ना के शासक हरदेव शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1812 ईस्वी में यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ब्रितानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों और अंदर के खुले प्रांगण में देखने को मिल जाते हैं। 1847 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर एक ब्रितानी टुकड़ी का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही यह दुर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। कालिंजर की भौगोलिक स्थिति दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले से दक्षिण पूर्व दिशा में जिला मुख्यालय बांदा शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालिंजर प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल पर्यटक स्थली है जो खजुराहो से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।